चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, दिल्ली में शुरू हुआ पोस्टर वोट, 6 लोग गिरफ्तार, 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज। आम आदमी पार्टी बोली भारत लोकतांत्रिक देश, एक पोस्टर से बीजेपी को इतना डर क्यों। पीएम मोदी ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन, बोले 5G के बाद अब जल्द 6G की दुनिया में कदम रखेगा भारत, भारत की तरक्की से दुनिया हैरान। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की ओर बढ़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आम आदमी पार्टी बोली सब बीजेपी की चाल। सेना ने 50 साल बाद सैनिकों के राशन में देसी और पारंपरिक अनाज को किया शामिल। अब सैनिकों को बाजरे का आटा, मिलेट के आइटम और उससे बने स्नैक्स भी दिए जाएंगे। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया 78,800 करोड़ का बजट, 26 नई फ्लाईओवर, 1600 ई बसें, सड़कों का सौंदर्यीकरण सहित बजट में किए कई बड़े ऐलान। S3N2 ने बढ़ाई टेंशन तो एक्टिव हुई केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। बंटवारे के बाद बचा भारत, हिंदू राष्ट्र, बीजेपी महासचिव का बड़ा बयान, बोले जल्द बनाएंगे हनुमान चालीसा। अब फिल्मों में नजर आएंगे बागेश्वर धाम सरकार, मशहूर फिल्म मेकर अभय प्रताप सिंह ने किया मूवी बनाने का ऐलान, जल्द होगी शूटिंग शुरू। वोटर आईडी आधार पर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने बढ़ाई लिंक करने की डेडलाइन, अब 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी यह सुविधा। अब पीओके में भी गुंजेगी माता की जयकार, कुपवाड़ा में भक्तों के लिए खुले शारदा मंदिर के द्वार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटी बने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, ब्रांड वैल्यू में विराट कोहली को भी पछाड़ा। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य पर हिंदू सेना ने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। अब यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी बदमाशों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस आयुक्त ने उठाया बड़ा कदम। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट, पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। स्कूलों में बच्चों की सेहत से हो रहा खिलवाड़, महाराष्ट्र में मिड डे मील में खिलाए जा रहे प्लास्टिक वाले चावल। भारत लगाएगा अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, 2023 के मध्य में भेजा जाएगा चंद्रयान 3 और आदित्य L1। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मनीष सिसोदिया के कामों को दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा। देश में मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को करेगा सुनवाई। कब सिरप से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की हुई मौत के मामले में नोएडा की दवा कंपनी का लाइसेंस हुआ रद्द। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों तक का पैसा खाया अमृतपाल, कट्टरपंथी के 40 करोड़ पर खुफिया एजेंसी की नजर। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किया याद, कहा मिस यू। राजस्थान में नए जिलों पर छिड़ी जंग, चूरू के सुजानगढ़ में हुआ चक्का जाम तो वहीं सूरतगढ़ में सड़कों पर उतरे लोग। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की बड़ी सौगात, सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा इलाज, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले नहीं लगेगा एक भी रुपया। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, पुलिस ने भागने में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार की बरामद, अब तक 154 लोग गिरफ्तार। उत्तर भारत में और बिगड़ेंगे हालात, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मुंबई सहित कई राज्यों में होगी आंधी तूफान वाली बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दहेज के बाद भी बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता 4 भाइयों को लगाई फटकार। संसद में हिंदू नववर्ष की छुट्टी पर मचा बवाल, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन बोले एक समुदाय को खुश करने के लिए लिया गया ये फैसला। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की रोड रेज मामले में 1 अप्रैल को होगी रिहाई, पत्नी नवजोत कौर ने किया दावा, तारीख को लेकर जेल प्रशासन मौन। गंदा पानी पीने को मजबूर है दुनिया का हर चौथा शख्स, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बेहद बुरी खबर, बैंक इंजरी के चलते कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल के 16वें सीजन से हुए बाहर। बिना व्यवस्था शिक्षा, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, 6000 से अधिक विद्यालयों में शौचालय तक नहीं। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ।
कर्नाटक में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बागलकोट जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। राजस्थान में सीएम फेस की दौड़ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत से बीजेपी ने करवाई सीधी एंट्री। 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक। सालाना क्लोजिंग के लिए आरबीआई ने दिया निर्देश, कहा सभी सरकारी ट्रांजैक्शन सेटल करें। राज्य के लोग देश के विकास में दे रहे अतुलनीय योगदान। बिहार दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के बजट सत्र में हो सकती है कटौती। ओम बिरला और जगदीप धनखड़ की बैठकों से भी खत्म नहीं हुआ गतिरोध। मेहुल चोकसी की बढ़ेगी मुश्किलें, फिर से बहाल होगी रेड कॉर्नर नोटिस। सीबीआई ने इंटरपोल से किया संपर्क। दिल्ली में बनेंगे 3 डबल डेकर फ्लाईओवर। ऊपर दौड़ेंगी मेट्रो और नीचे चलेंगी गाड़ियां। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट में किया ऐलान। झारखंड में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कुर्ता फाड़ बनियान पर लिखा जय श्री राम। रामनवमी जुलूस में डीजे पर रोक लगाने का किया विरोध। भारत के पलटवार के बाद हरकत में ब्रिटेन। भारतीय ऊंचाइयों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। अडानी ग्रुप का बड़ा प्लान। कई एयरपोर्ट्स खरीदने की तैयारी में ग्रुप कंपनी ने बताया तगड़ा प्लान। 2024 चुनाव में राहुल गांधी के कन्याकुमारी से लड़ने की सुगबुगाहट। इन 2 वजहों से लिया जा सकता है फैसला। राइट टू हेल्थ बिल से जनता को फ्री इलाज मिलेगा। बीजेपी और डॉक्टरों को क्यों आपत्ति है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप से मची तबाही। 19 लोगों की मौत, 160 से ज्यादा घायल। कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। डीके शिव कुमार की मौजूदगी में पूर्व एमएलसी बाबूराव चिंचांसूर कांग्रेस में हुए शामिल। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बड़ा बयान, कहा अगर मोदी सरकार चाहे तो पाकिस्तान आ सकती है टीम इंडिया, तब बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता। उत्तराखंड को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली। यूपीसीएल ने 2 माह के लिए खरीदी गैस। महाठग का महादान। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के डीजी को लिखी चिट्ठी। गरीब कैदियों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। भारत का जैसे को तैसा जवाब। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त आवास का सुरक्षा घेरा किया कम। बांग्लादेश का भी होगा श्रीलंका पाकिस्तान जैसा हाल। प्रधानमंत्री शेख हसीना को सताया डर। वैज्ञानिकों ने जगाई उम्मीद की नई किरण। उत्तराखंड में सूख रहे वर्षों पुराने जल स्रोत होंगे पुनर्जीवित। पंजाब विधानसभा में गुंजा ऑपरेशन अमृतपाल। विपक्ष के नेता बाजवा ने मांगा सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार को 36 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। सूरत से पटना लाई बिहार पुलिस। वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ खुलासा। 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 1134 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर 7000 के पार। एक्सपर्ट ने किया अलर्ट। टीपू सुल्तान को किसने मारा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के कुछ हफ्तों पहले बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी बहस। यूएन में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पीओके के लोगों ने बताई शोषण की कहानी, कहा ह्यूमन राइट्स खत्म। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.6 रही तीव्रता। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में लगाई सेंध। पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में हुआ शामिल। राजस्थान में पायलट गुट ने फिर बढ़ाई टेंशन। विधायक मुकेश भाकर बोले आलाकमान को आंख दिखाने वालों पर कब होगी कार्रवाई। अब अमृतपाल के समर्थन में आया खालिस्तान समर्थक पन्नू। दिल्ली एनसीआर में अंधेरा करने की दी धमकी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया 78,800 करोड़ का बजट। 26 नए फ्लाईओवर, 1600 ई बसेस, सड़कों का सौंदर्यीकरण सहित बजट में किए कई बड़े ऐलान। यहाँ दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को सरकार का लगातार नौवां बजट पेश किया। गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद गहलोत को वित्त विभाग की
जिम्मेदारी मिली थी। गहलोत ने इसे स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट बताते हुए कहा कि दिल्ली की सभी कॉलोनियों को सीवरेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बजट में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस योजना की घोषणा की और कहा कि 2023-24 में 100 ई बस और अगले 2 साल में 2180 बस शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के सहयोग से अनूठे प्रकार के 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बनाएगी। गहलोत ने लोक निर्माण विभाग से 1400 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क की मरम्मत करने 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की घोषणा की और कहा कि शहर से कचरे के 3 पहाड़ हटाने में दिल्ली नगर निगम की हर संभव मदद की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार में इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 16,557 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इस बजट से दिल्ली में टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर को टेबलेट दिए जाएंगे।